सगळ्यांचं स्वागत आहे आयकॉन स्टाईल प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमाअंतर्गत. आणि आज आम्ही आलो आहोत वाशिम मध्ये आणि आता आम्ही बोलणार आहोत काजी सरांसे। काजी सर का नाम इसलिए मैं पहले ही पूछा कि सिर्फ काजी, तो उन्होंने बोला सिर्फ नाम ही काफी है। ऐसा है क्योंकि पिछले 25-30 सालों से इस फील्ड में वो काम कर रहे हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने पहले मिस्त्री का काम शुरू किया, बाद में ठेकेदारी का काम शुरू किया और आज वो खुद सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और उनको मैंने पूछा कि कितने प्रोजेक्ट किए, तो अब याद नहीं है प्रोजेक्ट, इतने वाले प्रोजेक्ट्स उन्होंने कर दिए। तो ये आदमी मतलब जो 300 के जैसे जब ठेकेदारी किए तो 300 से प्लस होंगे। क्या बात है, तो 300 से ज्यादा प्रोजेक्ट उन्होंने किए। लेकिन मैं एक बात बहुत दिल से कहना चाहूंगा कि अगर आदमी अगर दिल पे ले कि अपने को कुछ इस फील्ड में काम करना है, मेरे खुद का एजुकेशन नहीं है फिर भी उन्होंने इतना सक्सेसफुल काम किया, तो इस पूरे स्टोरी के बारे में उनसे ही पहले पूछेंगे। तो सर क्या बताएंगे, पहले स्कूल डेज फॉलोड बाय कॉलेज डेज, और आपका ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया जिसके वजह से आपको लगा कि अरे मुझे ये सिविल लाइन में जाना है? तो इसमें तो अभी जब पढ़ी 8वीं से मैं इस फील्ड में आ गया था। हमारे वालिद साहब कॉन्ट्रैक्टर थे। तो 8वीं से मतलब जैसे मैं इस फील्ड में आके मतलब जैसे पूरा काम इसके अंदर ही मतलब पूरा हुआ मेरा, सीखना वगैरह ये हो। फिर कॉलेज जैसे पूरी करते करते मैं मैक्सिमम काम सीख लिया था। फिर मैंने ये मिस्त्री काम करके मतलब 1995 में हमारे वालिद की डेट हो गई। बाद में वो ठेकेदारी पूरी जैसे मैंने संभाला। बराबर। तो 95 से लेके 2012 तक के अच्छा, वो ठेकेदारी किया मैंने। और 2012 के बाद से अभी जैसे ये फील्ड में बराबर, इंजीनियरिंग की प्लानिंग में इसमें कंप्यूटर कोर्सेज किया था मैंने अकोला, अमरावती, व्यू के इसके डिजाइनिंग कोर्स वगैरह। बाद में फिर ये फील्ड में बराबर। तो उसका बेनिफिट बहुत मुझे मिला। जो जर्नी मेरी जो बेसिक से जो निकली मतलब बराबर, मिस्त्री काम से लेके जैसे ठेकेदारी का ये तो हाँ, तो उसमें जैसे उसका मुझे इसमें प्लानिंग में बहुत बेनिफिट मिला। और बहुत से पुराने लोग जैसे गांव की बस्ती के पहचानते थे भी इनका काम वगैरह ठेकेदारी का इसका उसका। और मैक्सिमम ज्यादा करके बड़े बड़े साइटा के बिल्डिंग के और मंगरूल के मैक्सिमम जो मावड़ी समाज के काम मैक्सिमम बड़े से बड़े साइटा जैसे मैनेज किया हूँ। क्या बात है। मेरे ठेकेदारी की जर्नी के टाइम। तो मैं ये लाइन को और अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो फिर से एक बार ये रिवाइंड करके सुनिएगा, क्योंकि जब हम लोग किसी जात पात धर्म की बात करते हैं तब अगर आपका काम अच्छा है और आपका नाम अच्छा है तो आपको ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते। और जैसे इन्होंने बताया, पहले भी बात कर रहे थे हम लोग कि कई करोड़ों का काम आपने कोई दूसरे समाज में किया है और आज भी कर रहे हैं उसके साथ साथ। तो ये इस जर्नी में आपने खुद वैसी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आपको कब लगा कि अरे मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए या कुछ सीखना चाहिए? नहीं, ये तो मुझे पहले से मतलब जैसे जो फील्ड का मुझे पहले से इंटरेस्ट आज भी है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। या आज भी जैसे मेरी सोच वही चाहिए कि भाई और कुछ बेहतर किया जाए करके अपने। बराबर, क्योंकि जितना अपन अच्छा किए उतना अपना नाम होगा, उतनी अपनी मतलब जैसे ये होगी। अच्छा, तो अभी भी वैसा भी जैसे जितने अभी काम चालू है कम से कम ये 17-18 साइट अभी तो रनिंग में शुरू है मेरे। अच्छा, हाँ, अभी बाहर को भी यवतमाल, चंद्रपुर, अमरावती, वाशिम, बराबर। हाँ, इधर भी साइट वगैरह शुरू है मेरे। और लोकल में भी है मतलब जैसे 10-12 साइट। और एक सवाल ऐसा पूछना चाहूंगा कि आपने जैसे शुरू में बताया कि मिस्त्री का काम किया, बाद में ठेकेदारी का काम किया और अब तो आप फुल फ्लेज काम कर रहे हैं, लेकिन इस सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, वो है प्लान, किसी साइट का प्लान। तो ये प्लान कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सब में? नहीं, प्लान तो रहता मतलब प्लान जैसे अपने खुद ठेकेदारी करे तो अपने को मैक्सिमम मालूम है, बड़े बड़े इंजीनियर के साथ में काम करने का मौका मिला। बराबर। जैसे वाशिम के महावीर सर है, सलेश वगैरह सर है आपको लेके, जवर साहब है आपको लेके, ये सबों के साथ में काम करने का मौका मिला और सीखने का बहुत कुछ मिला। वो अनुभव था एक। बराबर। और फिर अपना मकान फाइनल हुए बाद अपन जैसे घर मालिक जैसे शिफ्ट होता तो उसको हम जाके पूछते तेको शिफ्ट हुए बाद तेको अड़चन क्या है इसके अंदर, कहाँ तेको तकलीफ हो रही, कहाँ जैसे भाई अपनी कोई कहीं गलती हो गई क्या, कोई चीज रह गई, ये होना था क्या, तो वो फिर दूसरे इसमें अपन उसको क्लियर कर। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है, जैसे आपने खुद ने एक किया अपने आप में कि हमेशा सीखना चाहिए और प्लस काम करके भूलना नहीं चाहिए, प्लस उस काम में कुछ रह गया क्या वो भी देखना चाहिए। बराबर। और एक आपने तो जैसे आपने शुरुआत की जर्नी की, आपने बताया वैसे अनस्किल्ड लेबर या जिसने कुछ सीखा नहीं है वैसा वाला इस सिविल लाइन में बहुत है और जिनकी जरूरत भी है। लेकिन अनस्किल्ड लेबर अगर कुछ गलत टाइम पे अपन ने इस्तेमाल किया तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा कुछ इंसिडेंस बता सकते हैं, या यहाँ पे अनस्किल्ड यूज करना है और यहाँ पे स्किल्ड यूज करना है?
ऐसे कुछ डिफरेंशिएट नहीं, वो ऐसा तो मैक्सिमम जैसे अपन तो जो करते, क्योंकि अनुभव के हिसाब से अपन आगे जो भी डिसीजन लेते, और ज्यादा ही कुछ रहा तो अपने जो सीनियर लोग है जिनके साथ मैंने काम किया हूँ, उनसे अपन मशवरा करके जैसे फिर उसको आगे का जैसे आप वाह। हैंडल कर लेते। जो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, अपन ने यहाँ पे जैसे भाई इसको मशवरा करके किसी से करने हो ना, तो वो मैं जो सीनियर लोग है उनसे मशवरा करके आगे का क्या मान कर लेता हूँ। मतलब ये भी बात फिर से सीखने लायक है कि 25 साल काम करने के बाद ये भी बोलते हैं कि अगर किसी सीनियर के साथ हाँ, मशवरा बिल्कुल, करना है बिल्कुल, तो बिल्कुल। जरूर कीजिएगा, उसमें हिचकिचाहट हिचकिचाने के बाद वगैरह। तो यही सलाह पूछना चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन आ रही जी, है इस फील्ड में, जी। तो उनको क्या बताएंगे कि क्या एक सीख है कि ये हमेशा अपने साथ रखो, सक्सेस आपके साथ है। जो गलती जो अपन जो जो काम कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट टाइम जो गलती है उसको डबल रिपीट वो गलती नहीं होने होना लाइफ ओके, में। जैसे एक बार जैसे कुछ हो गया अपने से, भाई उसको तुरंत रिपीट मत रिपीट करिएगा। नहीं करने का। बराबर। और ज्यादा रिस्क वाले काम, जैसे जनरल जो नए आई फील्ड है, तो उन्होंने रिस्क वाले काम तो करने ही नहीं। जो अच्छा, जिसमें रिस्क है रिस्क ब- मतलब कौन से माने? वो जैसे वही कहीं बालकनी कंट्रोल ले ले रहे, कहीं हाँ, मतलब जैसे वही उसको एल मार के जैसे बाहर अंदर लेना पड़ता है कुछ, जैसे मतलब उसमें कहता है अभी नई जनरेशन है, उसमें जैसे रिस्क ले लेते हो। तो वहां पे स्ट्रिक्टली नहीं बोलना चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्टली उसने बोलना है कि भाई थोड़ा सा मशवरा करके या इसी आरसीसी करके इसको कर ये दो। हाँ ये कर लो करके। बराबर, बराबर। तो इसके साथ ही फिर नेक्स्ट सवाल ऐसा आता है कि आपने बहुत सारे बंगलों के काम जी, किया, आपने बहुत सारे मुझे दिखाए भी। जी। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी था कि हर बार वो क्लाइंट ऐसा बोलता है कि हम्म, थोड़ा-सा बजट कम है, हम्म। इसमें ही बिठाइएगा टाइप। तो आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आए थे क्या कि जब वो क्लाइंट बोल रहा था अरे थोड़ा बजट कम है, इसमें से ही आप काजी साहब कर दीजिएगा टाइप वाला? और फिर आपने कहाँ बजट बचाया और कहाँ उनको एकदम स्ट्रिक्टली बोला कि सर यहाँ पे बजट मत गुलाब के बचाइए? ईट में, जैसे लाल ईट से फिर गुलाब के ईट में लेके जाते हैं उनको, जैसे ओके। बजट कम करना है गुलाब के आरसीसी कॉम्प्रोमाइज नहीं कुछ भी। अच्छा, आरसीसी में कुछ होता नहीं, नहीं है। आरसीसी में जो जो रूल जो है उसके हिसाब से आरसीसी, बाकी दूसरे इसमें जैसे बोलिए कंप्रोमाइज हो सकता है, जैसे ब्लॉक की लाल ईट है तो वही ब्लॉक की ईट, ठीक, या हाँ, दूसरा कोई मटेरियल है वही अभी रेती है तो वही चूरी। अच्छा। बाकी आरसीसी में लोहे की इसमें कंप्रोमाइज नहीं, मैंने तो नहीं किया अभी तक। बराबर। और ये फैक्टर आप हमेशा अपने क्लाइंट को भी हालांकि लोग बताते बोलते हैं। हैं कि जैसे अभी जो कॉलम में 6 बार 12 mm के, अभी बराबर। 2 बार 10 mm की डालते। ओ, मैं वहां तक के मैं जैसे क्लाइंट को नहीं बोलता, और उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि सर उनका कि ये किए तो फिर उस पे जैसे वली हो जाता। बराबर है, जैसे उसमें आरसीसी में मैं जैसे कंप्रोमाइज मैक्सिमम नहीं करता हूँ। नहीं करता। हाँ, दूसरी चीज में करता, अच्छा, आरसीसी छोड़ के, आरसीसी क्योंकि छोड़ आरसीसी दीजिए। बोले तो एक हड्डी है ना। हाँ जी, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मांस को तो रिपेयर ही कर सकते हैं अपन, लेकिन हड्डी लेकिन को नहीं हड्डी कर को सकते। एक बार ये होगी तो उसको नहीं कर सकते। वाह, वाह! और एक ऐसा पूछना चाहूँगा कि आपने इतना सब उसमें काम किया है, आपने बताया वाली साहब से आपने जी, इस फील्ड में आए, तो जी, वाली साहब ने एक जो सीख दी है, जो जी। आप हमेशा अपने दिल में रखते हैं और हमेशा उसके साथ ही काम करते हैं, हाँ, तो वो चीज़ कौन-सी है? वो चीज क्या, अपने मटेरियल में कभी कंप्रोमाइज नहीं करना, कोई चीज में अपना कंप्रोमाइज नहीं करना। ओके, जो रूल की जो इसे हिसाब से है, सीमेंट रहती गिट्टी रहती है वो हिसाब से जैसे इस्तेमाल करना। ओके, जैसे एकदम जैसे चूरी जैसे मिट्टी की रेती आती है वो इस्तेमाल नहीं करना। ओके। और कुछ रहा तो मालक साफ साफ क्लियर बोलना कि भाई ये मटेरियल चलता नहीं, दूसरा बुला लो। बराबर, बराबर। और एक सवाल ऐसा है कि हमेशा हम लोग जब काम करते हैं, आपने जी, अनफॉर्चुनेटली तो उसमें सीखा नहीं था, बाद में आपने सीखा। जी। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए क्या कि जब ऐसा दिल से लगा कि अरे मुझे नॉलेज नहीं इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है या मेरा एक्सपीरियंस नहीं इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा नहीं है? मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम आया था क्या? नहीं मैंने तो वैसा 2012 में तो कंटिन्यू प्लान दिया, उसके पहले मैं ऐसे ही मतलब फ्री में प्लान दिया मैंने क्या बात अनुभव कर के रहे तौर हैं? पे। हाँ, हाँ, भाई कोई कटले वाले है कोई रिक्शे वाले है जो प्लान बना नहीं सकते, तो मैंने वो पहले फ्री में दिया। 2012 से फिर मेरे पास क्लाइंट आना शुरू हो गए कि भाई अपना प्लान अच्छा लग रहा है, उनका मकान हमको अच्छा लगा, हमको वैसा प्लान बना दो या उसको चेंज कर दो, तो फिर बाद में मेरी ये जर्नी शुरू हो गई। क्या बात! वो 2012 के पहले मैंने तो वो ऐसे फ्री में जैसे प्लान वगैरह दिया भाई, किसको बगैर पैसों में दिया मैंने तो, हाँ, क्या बात! क्योंकि ये फील्ड में तो था ही मैं। हाँ, बोला हाँ, चलो भाई अपने सीखे तो थोड़ा चलो दे देना। दे देते। तो वैसे बहुत सारे प्लान दिए मैंने, बाद में ऐसा लगा मुझे कि अपने क्लाइंट बढ़ रहे हैं, तो फिर ये फील्ड ब्रेक करके मैं इसमें आ गया। क्या बात है! तो काजी सर ने जाते-जाते एक सीक्रेट फ़ॉर्मूला भी बता दिया है, वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई लगे कि ज़रूरतमंद है, अपने पास नॉलेज है तो हमेशा बाँटना चाहिए, बांटने बाँटने से चाहिए। नॉलेज बढ़ता है सही। और एक आध प्लान फ्री में भी दीजिएगा, तो भी चल जाएगा। तो मैं चलिए। अगला फ़ोन काजी सर को बहुत जल्द करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कभी बंगला वगैरह बनेगा, तो वो ऐसे ही मेरे को फ्री में प्लान दे देंगे। दूसरा चीज़ कंस्ट्रक्शन करते वक़्त सैलरी सबसे जी, इम्पोर्टेंट जी, फैक्टर प्ले करती है। जी, तो आपने ठेकेदारी से काम किया है, जी, बेसिक मिस्त्री लेवल से भी काम किया है, इसलिए आपको ये सवाल जानबूझ के पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जी, वो हमेशा ग्राउंड पे बहुत कम जाते हैं। जी, आपने वहाँ से शुरुआत की, जी, उल्टी शुरुआत है जी, आपकी। जी, जी। तो सैलरी सिलेक्ट करते वक़्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए? वो तो लोहा जैसे नरम जैसे होना, पहले तो जैसे अभी तो मैं ही रहा, अभी समझ हुँ, लेना।
पहले तो जैसे नरम होना, जैसे जो एल मारते हैं अपन उसमें जैसे उसमें चूड़ी नहीं आना, जैसे ऐसा एल मारते हैं हाथ नहीं आना, बराबर बराबर। तो वो चीज जैसे देखी जाती लोहे के अंदर मैक्सिमम। और उसके एल वगैरह, उसका ओवरलैपिंग में जैसे बहुत सारे जैसे कंप्रोमाइज हुई थी भाई, क्या 100 फीट का ओवरलैप। हमारा जैसे मेरा रीजन रहा, अपन जब भी काम किया तो मैं हर जैसे 12 mm का 12 है, उसमें डबल ओवरलैपिंग करता, 12 दूनी 24, 10 दूनी 20। तो ये जैसे 16 mm का 12 है, 16 दूनी 32, तो 32 इनका मतलब उसको ओवरलैप होना। अब मैक्सिमम ओवरलैप का था 18 इंच का, हमारे इसमें वही थ्री है कि बस 1.5 फीट का ओवरलैप। तो मैक्सिमम फिर 16 का 12 रहो या 10 का रहो या 12 का रहो भाई, 1.5 फीट ओवरलैप। मेरा वैसा नहीं, मेरा मैं उसको डबल कर देता। अच्छा। 16 दूनी 32, 12 दूनी 24। अच्छा, तो ये चीज हमने काम, हाँ ये जैसे किए। और वो जैसे जो हुक वाली रिंग जो कांटे वाली जो है मैक्सिमम जैसे वो, अच्छा वो अपने वो जैसे मतलब। अच्छा, और फिर एक सवाल आता है कि आपने तो बताया सली कैसे चूज करना, लेकिन आइकॉन स्टील के साथ आपने इससे पहले काम किया है? हाँ। या आइकॉन स्टील के प्रोडक्ट के साथ उनकी क्वालिटी या उनकी डिलीवरी या उनके लोग, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके काम अपने आइकॉन भी किया हमने, आइकॉन का लोगो भी अच्छा है। हमारे में था इससे पहले भी जैसे, और ये जो आपके जो मतलब ये नजीब साहब है, इनका भी मतलब जैसे बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। और इनका भी मतलब जैसे जो मटेरियल वटेरियल का, वैसे भी जैसे जो लोहा वगैरह रखते थे वो अच्छी ब्रांड का मतलब यूज किए उन्होंने। अच्छा, जैसे वो जो बोलते थे पहले जैसे कि भाई वो जालने वाला झाड़ा गज वर वाला, वो ऐसा रखी नहीं उन्होंने पहले से। तो ये चीजें थी जी, तो जो आपको लगा कि आइकॉन स्टील के साथ ये काम आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है। तो ये थे हमारे साथ काजी सर, और उससे एक शेर याद आया तो वो भी अर्ज कर किए थे तो, कि लोग है कि काम कर रहे हैं और हमें कि नाम कर रहे हैं। तो जैसे जो नाम कर रहे हैं उसमें से एक काजी सर जो बोलते हैं हमेशा कि मेरा नाम ही काफी, आप मेरे प्रोजेक्ट देखिएगा, आप ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ जाए। तो आगे भी आप ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कीजिएगा। अपना काम का बेस यही है कि भाई इंसान को देख के काम नहीं, काम को देख के काम आने होना। क्या बात है। जैसे मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो उससे डिपेंड नहीं करता है। बराबर। मेरी चीज मेरा जैसे काम है, मेरा काम आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही क्लाइंट मेरे पास आएगा। क्योंकि अपन वैसे बुला नहीं सकते उसको। नहीं, अपन अपना प्रोजेक्ट अपने जमीन पे जब बन जाता हो, देख के उसने अपने पास आने होना कि नहीं भाई मुझे इनसे काम कराना है। जैसे मेरी वो सोच है, और मेरी हमेशा जैसे वो सोच रही है और बेहतर से बेहतर अपन क्लाइंट को और क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं। क्या बात है। तो आइकॉन स्टील की तरफ से और मेरी पर्सनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे की जर्नी के लिए, और आपने आज तक जैसे काम किया वैसे ही आप काम करते रहिएगा। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।